वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग लेके आए हैं 10 सीरीज़ वाले क्वेश्चन। इसमें से 10 थीटा, 10 टू थीटा, 10 थ्री थीटा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मतलब 10 सीरीज़ वाले क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड चल रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। तो एक बार पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन फिर से करते हैं ताकि क्वेश्चंस को करने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हमने क्वेश्चंस को नोट डाउन फिर से कर लिया है। ओके, क्लास 11th में ये क्वेश्चन आपको हमेशा 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 ही मिलेगा। इसके अलावा आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक NDA, लाइक TGT, PGT एंड DSBB, इस टाइप की किसी भी एग्ज़ाम से, लेट, LT ग्रेड, CDS, तो आपको ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे ज़रूर ही मिल जाएगा। चलिए देखा है 10। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 थीटा और 10 2 थीटा को हम लोग यहीं रहने देते हैं, बाकी सब वैल्यू को उधर पहुँचाते हैं। इसको वहाँ लेगा होगा माइनस का, बाकी जो वैल्यू है हमारी वो हमारी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, बाकी सभी वैल्यू हमारी ऐसी ही रहने वाली है। इसको छेड़ाछाड़ी हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें यहाँ से 10 3 थीटा कॉमन निकाला, माइनस का ही निकाल लिया, तो अंदर हो गया 1 माइनस 10 थीटा और 10 2 थीटा। हमने इसको इसलिए ही किया था। और ये है किसके इक्वल? 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा के। यहाँ पे 2 थीटा और आएगा। तो देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सब वैल्यू को इसके अपॉन में ले आते हैं। तो 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन, ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इसके अपॉन में जाएगी 1 माइनस 10 थीटा 10 2 थीटा इक्वल में क्या है? माइनस का 10 3 थीटा। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, तो एक फॉर्मूला बन गया 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B। ये फॉर्मूला किसका होता है? 10A प्लस B का, मतलब 10 थीटा प्लस 2 थीटा का। फॉर्मूला याद ना हो तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। 10A प्लस B का अगर आपने फॉर्मूला याद करा हो तो 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A एंड 10B। ठीक है, चलिए तो ये किसके इक्वल रहेगा? ये 10 3 थीटा के इक्वल ही रहेगा अभी। अब देखिए ज़रा, ये कितना हो गया? 10 3 थीटा। ये भी इधर क्या हो गया? प्लस का 10 3 थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया 10 10 3 थीटा इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा? 10 3 थीटा इक्वल टू 0। अब भाई एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सपेंशन वाली वैल्यू या व्यापक समीकरण वाले क्वेश्चन अगर किए होंगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आपने याद किए होंगे। नहीं किए हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए, जब कंडीशन 0 वाली कंडीशन हो तब साइन थीटा के लिए यूज़ करते हैं। व्यापक समीकरण जो होती है इसकी, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग टू z। कॉस थीटा का 0 कंडीशन आती है तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और टेन थीटा में व्यापक कंडीशन अगर आती है टेन 0 में तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो इसका मतलब साइन और कॉस 10 की वैल्यू हमारी सेम होती है। तो यहाँ पे भाई क्या आ जाएगा? जब 0 वाली कंडीशन दे रखी है आपको, तो जब 0 वाली कंडीशन आपको दे रखी है, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा आपका 10 n पाई। ओके, 10 n पाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू 10 से 10 हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी गई? n पाई अपॉन 3। कितनी हो गई? n पाई अपॉन 3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना? तो यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि यही पूछा गया था कि थीटा की इसकी जो वैल्यू पूछी गई थी वो यही पूछी गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ मैं कि आपको एक ही चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, और साथ में मेंशन भी कर देता हूँ कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है
दिस वन हमें प्रूफ इसकी सबकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा। एक काम करते हैं, बाकी सब वैल्यू को वहीं लिख देते हैं, उधर ले जाते हैं। तो tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, इसमें से अब इक्वल एक ही लगाते हैं हम लोग। √3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर के बचेगा आपके पास tan 2 थीटा tan 3 थीटा 1 माइनस tan 2 थीटा tan 3 थीटा। ये वैल्यू किस कहाँ पे आ जाएगी, इसके अपॉन में आती है, नहीं इसकी वैल्यू इसको अपॉन में लेके आइए, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ हो जाएगी, इसके 1/3। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था फॉर्मूला, फिर लिख लीजिए चाहे अगर भूल गए हो तो। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। एग्ज़ाम में भी चाहो तो आप फॉर्मूला को अलग से लिख के दिखा सकते हो, जिससे आपके लिए अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, और बार बार जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें चीज़ें रिवाइज भी जाती हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और ये जो वैल्यू है आपकी ये tan π/6 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 30 की वैल्यू हो जाएगी π/6, tan 30 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। लेकिन हमें वैल्यू पाई में चाहिए होती है, तो इसलिए हम इस वाली वैल्यू को कंडीशन को उसमें यूज़ करते हैं। tan से tan थोड़ा देख लें, अब हटाई देते हैं, खाली क्या बचा 5 थीटा। अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, आप फिर वाली बात हो गई कि अभी अपने व्यापक समीकरण में कहा था ना कि जब कंडीशन हमारी, अब ये जीरो वाली कंडीशन तो बनी नहीं हमारी, कोई वैल्यू आई है, ऊपर जो कंडीशन थी वो तो जीरो वाली थी, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा था, n पाई। अब ज़रा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने चेंज कराया है, ध्यान से पॉइंट को समझिएगा। देखिए तीनों कंडीशन मैंने लिख दी आपको। अब ये कंडीशन बन के आई आपकी, ये बन के आई आपकी 10, मतलब कोई वैल्यू है आपके पास, मतलब अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कंडीशन है कोई भी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, मतलब ये टेन थीटा है तो ये टेन अल्फा है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वो व्यापक मान के लिए क्या यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है कितनी बेटा, π/6, कितनी वैल्यू π/6। वो n बिलोंग करता है z को। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो है नहीं, हमने कुछ भी मान लिया, n बिलोंग कर रहा है i को, मतलब कोई भी आइडेंटिटी मान ली हमने। यहाँ तक क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसमें ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, और अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तब हम सिंपल ये वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो इसमें प्लस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जीरो है तो कुछ लगाया नहीं, बट यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, हमें थीटा निकालना है ना, तो थीटा बाकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, और ये कितना इसके अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इन लोग का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 6n पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई, मतलब कि अगर आप पाई को कॉमन ले लो और 30 दोबारा हो जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा 6n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये हमारा व्यापक मान निकालना था। इस टाइप से क्वेश्चंस को निकाला जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से समझिए एक एक स्टेप को, ताकि बार बार आपको पीछे देखने की कोशिश की ज़रूरत ना पड़े, समझ में नहीं आता है कि अरे ये कहाँ से कंडीशन आ गई। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंडीशन सारी लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अभी जिससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, जैसा उसमें रूट की वैल्यू लिखी थी, इसमें रूट की वैल्यू नहीं लिखी हुई है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा नए तरीके से नहीं करना है, जैसे भी हमने किया था tan थीटा tan 2 थीटा को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी उन जो उधर की वैल्यू है वो उसको वहाँ पे ले आते हैं, जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है ना उसको आप उधर ले जाइए RHS में।
तो टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और टेन टू थीटा। इक्वल में क्या है 1, इक्वल में वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब फॉर्मूला भी अभी आप देखिएगा कौन सा लगने वाला है। ये तो फॉर्मूला बन गया आपका टेन थीटा प्लस टू थीटा इक्वल टू 1। और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, तो टेन में 1 की वैल्यू होती है π/4। इसका मतलब एल्फ़ा निकल के आ गया आपके पास। क्या निकल के आ गया आपके पास, एल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू π/4। अगर ज़ीरो आता तब कंडीशन कोई और यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, मतलब दूसरी यूज़ करेंगे। ठीक है, वही एन पाई प्लस एल्फ़ा वाली कंडीशन लगाएंगे। कब, जब टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फ़ा आपके पास आएगा तो व्यापक मान हमारा कितना हो जाएगा बेटा, एन पाई प्लस एल्फ़ा। ठीक है, जिसमें जो एन है बिलोंग कर रहा है जेड या आइडेंटिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस π/4। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 अपॉन 3 प्लस π/12। एक तो आंसर ये हो गया इसका। ठीक है, लेकिन चाहें तो इसको आप एक तरीके से और ले सकते हो, थीटा इक्वल टू 1/3 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे उसको, एन पाई और π/4। जिसमें आपको ठीक लगे कंफर्टेबल वहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एंड लास्ट इस वीडियो का, क्योंकि 10 वाली कंडीशन में खाली आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसके अलावा कोई कंडीशन सॉल्व अभी नहीं करेंगे। चलिए टेन थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा प्लस √3 टेन थीटा टेन टू थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा √थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब कुछ भी नए तरीके से नहीं करेंगे इसको, सेम उसी ही मेथड से करेंगे। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा की वैल्यू आपको यहीं पे रहने देते हैं RHS की तरफ, बाकी जो वैल्यू हमारी उसको वहाँ ले आते हैं। तो √3 माइनस √3 टेन थीटा और टेन टू थीटा। यहाँ से √3 देखिए कॉमन निकल रहा है, तो 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन ये हो जाएगा को 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू क्या बचा, √3। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका टेन थीटा माइनस टू थीटा, थीटा प्लस टू थीटा सॉरी, और ये आपकी कंडीशन बन गई √60 का मतलब हो गया 10 π/3। मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फ़ा। तो फॉर्मूला वही बन गया आपका एन पाई एंड प्लस एल्फ़ा, एन पाई प्लस एल्फ़ा। तो ये कितना हो गया आपका टेन थ्री थीटा और टेन π/3 मतलब 3 थीटा। अब उसमें फॉर्मूला हमारा यूज़ करेंगे हम लोग एन पाई प्लस एल्फ़ा। ये था किसके, टेन थीटा, एक बार टेन थीटा लिख भी देने दोनों में। अब इसको हटा दीजिए, इसका कुछ एक मेथड होता है अपना, उसके ही मतलब रूल्स के अंडर करेंगे, ज़्यादा ठीक रहता है। अब एक कंडीशन ये निकल गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ थीटा चाहिए था। तो कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ से पाई भी ले लिया कॉमन, वाई कॉमन ले लिया और ये 1/3 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल आ गया n प्लस 1/3, ये हमारा आंसर। तो ये टेन थीटा वाली कंडीशन मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एकेडमिक सेशन के हो या आप कंपटीशन से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन हो।
आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।